हेलो चैंपियंस, वेलकम टू मिस्टी क्लासरूम। तो बच्चों चैप्टर तो पूरा पढ़ लिया, अब बारी आ गई है दिमाग की एक्सरसाइज करने की, मतलब कि एक्सरसाइज क्वेश्चन करने की कि हमने चैप्टर में जो पढ़ा है हमें सब समझ में आया है या नहीं। तो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज। उसके अलावा भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी एक्स्ट्रा नोट्स जो चैप्टर में से होंगे, और उन एक्स्ट्रा नोट्स में से क्वेश्चन किस टाइप से आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, वो सब भी बताने वाली हूं। तो जल्दी से रेडी हो जाइए, नोटबुक और पेन उठा लीजिए और जल्दी से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके एनसीईआरटी बुक का, व्हाट इन योर ओपिनियन आर टू इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकली फीचर्स ऑफ इंडिया। आपके ओपिनियन में कौन से दो फीचर्स इंपॉर्टेंट है हमारे ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी के। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी इतने टाइप की थी, तो आपके कौन से दो फीचर्स ऐसे हैं आपके ओपिनियन में कि जो इंपॉर्टेंट है। व्हाई डू यू थिंक दे आर इंपॉर्टेंट, और आप ऐसा कैसे सोचते हैं कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसके आंसर में हम लिख सकते हैं टू इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया आर द हिमालय एंड द नदर्न प्लेन्स। मतलब कि जो हिमालय है और हमारा नदर्न प्लेन्स है वो टू इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं। क्यों, रीजन भी देंगे। द हिमालय प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम कोल्ड विंड्स एंड एनिमीज एंड आर द सोर्स ऑफ मेनी रिवर्स। हिमालय क्या करता है, इंडिया को प्रोटेक्ट करता है ठंडी हवाओं से, एनिमीज से, और बहुत सारी रिवर्स का भी क्या है बच्चों, सोर्स है। The northern plains are very fertile and help in growing crops to feed millions of people। और northern plains है हमारे, वो बहुत ही फर्टाइल होते हैं और हेल्प करते हैं क्रॉप्स के ग्रोथ में। मतलब वहां पर क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं जो मिलियंस ऑफ पीपल का खाना होती है, उनको फीड करती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर 2 क्वेश्चन है आपकी बुक का, व्हाट डू यू थिंक इंडिया माइट हैव लुक्ड लाइक इफ द हिमालयाज डिड नॉट एग्जिस्ट। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि अगर हिमालय नहीं होता तो हमारा इंडिया कैसा दिखता। राइट अ शॉर्ट नोट फॉर स्केच अ ड्राइंग टू एक्सप्रेस योर इमेजिनेशन। आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है और एक ड्राइंग भी बनानी है। तो देखते हैं, पहले शॉर्ट नोट लिख लेते हैं। इफ द हिमालय डिड नॉट एग्जिस्ट, अगर हिमालय एग्जिस्ट ही नहीं करता, इंडिया वुड बी ओपन टू कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड एनिमीज इन्वेजन। आप जब हिमालय ही नहीं होते तो ऐसे कैसे हो जाता, इंडिया यहां से पूरा ऐसे सीधा सीधा सा हो जाता, वाला पार्ट होता, फिर ये ऐसे सीधा सीधा सा होता, तो ठंडी हवाएं भी आती और एनिमीज से भी नहीं बच पाते। देयर वुड बी फ्यूअर रिवर इन नॉर्थ इंडिया, और नॉर्थ इंडिया में बहुत ही कम रिवर होती, क्योंकि रिवर कहाँ से निकलती है, सारी हिमालय से निकलती है। एंड द रीजन वुड बी लेस फर्टाइल एंड मोर लाइक अ ड्राई डेजर्ट। और जो वहां का रीजन था नदर्न प्लेन्स का, वो क्या होता, वो लेस फर्टाइल होता, क्योंकि वहां नदियां ही नहीं होती, तो लेस फर्टाइल होता तो वो एक ड्राई डेजर्ट की तरह हो जाता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है, इंडिया हैज बीन कॉल्ड अ मिनी कॉन्टिनेंट। इंडिया को मिनी कॉन्टिनेंट बोला जाता है। बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव रीड, व्हाट डू यू थिंक दिस इज सो। आप जो आपने पढ़ा है उसके से आपने माइंड में लेके आपको बताना है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, ऐसा क्यों है, क्यों बोला जाता है इंडिया को मिनी कॉन्टिनेंट। इसका आंसर देखते हैं। इंडिया इज कॉल्ड अ मिनी कॉन्टिनेंट बिकॉज इट हैज ऑल टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स। क्योंकि इसमें हर टाइप के लैंडफॉर्म है, माउंटेन्स है, प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, डेजर्ट है, रिवर्स एंड आइलैंड है, एंड डिफरेंट क्लाइमेट्स, कल्चर एंड लैंग्वेजेस जस्ट लाइक अ कॉन्टिनेंट। अलग अलग टाइप के क्लाइमेट्स है, कल्चर है, लैंग्वेज है, जैसे कि एक कॉन्टिनेंट में होते हैं, इसीलिए इसको मिनी कॉन्टिनेंट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फॉलो वन ऑफ इंडियाज बिग रिवर फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट टू इंडिया वेयर इट मीट टू द ओशियन। एक कोई सी भी बड़ी रिवर को एज एग्जाम्पल लेना है और बताना है कि वो कहां से स्टार्ट हुई और कहां पर एंड हुई, किस ओशियन में जाके मिलती है। What are the different way in which people might utilize this river along its journey। और पूरे रास्ते में अलग अलग टाइप मतलब जो लोग हैं उसका कैसा यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। डिस्कस इन ग्रुप इन योर क्लास। आपको डिस्कस करना है अपनी क्लास में। तो आइए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं।
एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ द गंगा रिवर। गंगा रिवर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बड़ी रिवर है और कहां से ऑरिजिनेट होती है, हिमालय से। द गंगा स्टार्ट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर। कहां से स्टार्ट होती है बच्चों, गंगोत्री ग्लेशियर से, और इन द हिमालय, हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होती है। It flow through state like Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. इन स्टेट से होती हुई फाइनली इट एंटर्ड द बे ऑफ बंगाल नियर द सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा के पास ये बे ऑफ बंगाल में एंटर कर जाती है, मतलब कौन से ओशन में मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में। अब यूजेस लिखते हैं, यूज ऑफ रिवर अलोंग इट्स जर्नी, मतलब पूरे रास्ते में लोग इसका क्या क्या यूज करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, इरिगेशन के लिए, फिशिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट्स के लिए, रिलीजियस यूज करते हैं, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए, ये सारे इसके यूजेस होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया रेफर टू एज अ पेनिनसुलर प्लेट्यू। जो सदर्न पार्ट है इंडिया का वो उसको पेनिनसुलर प्लेट्यू क्यों बोला जाता है, इसका आंसर देख लेते हैं। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड। 3 साइड से ये वाटर से कवर्ड है। अरेबियन सी, एक साइड से अरेबियन सी है, कहां से, वेस्ट से, बे ऑफ बंगाल राइट से, एंड इंडियन ओशन कहां से हो गया, वेस्ट, कहां से हो गया, साउथ से हो गया, एंड हैज हाईलैंड रीजन कॉल्ड प्लेट्यू। और एक थोड़ा सा हाईलैंड रीजन है, थोड़ा सा ऊंचा रीजन है, इसलिए इसको प्लेट्यू बोला जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसीलिए इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू बोला जाता है। चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन किया था, पेनिनसुलर मतलब 3 साइड से पानी से घिरा हुआ, और प्लेट्यू मतलब थोड़ा सा अपने सराउंडिंग से ऊपर उठा हुआ, और ऊपर से फ्लैट क्या होता है, टॉप होता है टेबल की तरह, उसको प्लेट्यू बोलते हैं। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू में दोनों ही क्वालिटी है, 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है और ऊपर थोड़ा सा उठा हुआ है, इसलिए इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, 6th क्वेश्चन है, which UNESCO heritage site mentioned in this chapter did you find more interesting। आपसे चैप्टर में, पूरे चैप्टर में आपको बहुत सारी यूनेस्को हेरिटेज साइट मेंशन की गई थी, आपको उनमें से कौन सी इंटरेस्टिंग लगी? तो आपको कोई सी भी लग सकती है, मैं अपने अकॉर्डिंग आपको आंसर बताऊंगी। अगर आपको सेम लगती है तो आप सेम आंसर देंगे, अगर आपको कोई और हेरिटेज साइट अच्छी लगती है तो आप उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ टू डिस्क्राइब व्हाट अबाउट इट इज इंटरेस्टिंग, मतलब आपको एक छोटा पैराग्राफ लिखना है कि क्यों इंटरेस्टिंग है वो, क्यों अच्छा लगता है आपको, रीजन देना है उसका। तो मैंने क्या चुना है बच्चों, द सुंदरबंस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग यूनेस्को साइट। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट। यहाँ ये क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है, एंड होम टू द रॉयल बंगाल टाइगर, और होम है किसका, रॉयल बंगाल टाइगर का। द ट्री ग्रोज इन सॉल्टी वाटर, जो ट्रीज ग्रो होते हैं वो सॉल्टी वाटर में, एंड देयर रूट्स कम आउट अबव द ग्राउंड, और उनकी रूट ग्राउंड के ऊपर आ जाती हैं। इट इज अ यूनिक प्लेस वेयर लैंड, रिवर एंड सी मीट। एक यूनिक प्लेस है जहां पर लैंड, रिवर और सी तीनों चीज मिलते हैं। कैसे, लैंड है वहां पर हमारी गंगा जाके मिलती है, कहां, बे ऑफ बंगाल में, तो वहां पर एक डेल्टा बनता है तो वो लैंड है, तो वहां तीनों चीज का मिलन है, किसका, लैंड का भी, रिवर का भी और सी का भी। तो इसका आंसर आप इस टाइप से दे सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग कोई और होगा आप उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। 7th देख लेते हैं बच्चों, लुक एट द 2 मैप्स ऑफ इंडिया। दोनों मैप को देखना है इंडिया के, फिजिकल एज वेल एज पॉलिटिकल। क्लियर, गिव एट द एंड ऑफ दिस बुक, जो आपको दिए गए हैं, गिवन एट द एंड ऑफ दिस बुक, इस बुक के एंड में दिए गए हैं। आइडेंटिफाई द प्लेस यू आर एट नाउ, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप किस प्लेस पर हैं, दोनों मैप में देखना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग बताइएगा, मैं इसमें यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग बताऊंगी। विच फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया वुड यू यूज टू डिस्क्राइब इट्स लोकेशन, आप कौन सा फिजिकल फीचर यूज कर रहे हैं इंडिया का, उसको डिस्क्राइब करना है। आइए देखते हैं, मैं कहाँ रहती हूँ मैं उसके अकॉर्डिंग बताऊंगी, आप अगर यहीं रहते हैं तो आप सेम आंसर देंगे, आप जहां भी रहते हैं, जिस पार्ट में भी रहते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। क्लियर, I live in the northern plains, मैं northern plain वाले पार्ट में रहती हूँ ऑफ इंडिया। This region is flat and very fertile, ये लैंड बहुत ही फ्लैट है और फर्टाइल है, because it is formed by rivers like the Ganga, क्योंकि ये किससे बना है, कहाँ कौन कौन सी नदी है यहाँ पर, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र। It is one of the most important physical features of India and support a large population due to good farming condition। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर है इंडिया का, और ये सपोर्ट करता है लार्ज पॉपुलेशन को,
किस लिए? क्योंकि यहाँ पर फार्मिंग कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, यहाँ पर फर्टाइल सॉइल है, इसलिए फार्मिंग अच्छी होती है, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हैं। तो मैंने ये अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया है। आप जहां भी रहते हैं, आप सदर्न प्लेट्यूज में रहते हैं, मतलब पेनिनसुलर प्लेट्यू में किसी भी जगह रहते हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग चैप्टर में से ही मिल जाएगा, आपको सारा मैटर उसके अकॉर्डिंग लिखना है। चलते हैं 10th क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन है, फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अक्रॉस इंडिया। पूरे इंडिया में फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक अलग अलग है। दे आर अडेप्टेड टू द लोकल कंडीशन, वो लोकल कंडीशन की पे अडेप्ट करती है, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही उसको वो होती है फूड प्रिजर्वेशन, मतलब फूड को प्रिजर्व करके आगे के लिए रखना। डू अ क्लास प्रोजेक्ट, आपको क्लास प्रोजेक्ट करना है। गैदर डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिजर्वेटिंग फूड, गैदर करने हैं अलग अलग टाइप के मेथड प्रिजर्विंग फूड, फूड को प्रिजर्व करने के हिंट दिया गया है। ड्राइंग वेजिटेबल व्हेन दे आर इन सीजन फॉर यूज ड्यूरिंग द ऑफ सीजन, वेजिटेबल को ड्राई करके रखना जब वो अवेलेबल होती है, जिस सीजन में अवेलेबल होती है उसमें उसको ड्राई करके रखना, ताकि लिए जब वो अवेलेबल नहीं होती तब हम उनका यूज कर पाए। जैसे बहुत लोग मटर को क्या करके रखते हैं, ड्राई करके रखते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, और उसको कब यूज करते हैं, जब वो उसका सीजन नहीं होता। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। मैंगो का पिकल बनता है, तो वो कब बनाया जाता है, जब मैंगो का सीजन होता है, और कब यूज किया जाता है, जब उसका सीजन नहीं होता। इसी टाइप से बहुत सारी चीज होती है। आंसर देख लेते हैं। फूड इज प्रिजर्व डिफरेंटली अक्रॉस द इंडिया बेस्ड ऑन क्लाइमेट, फूड प्रिजर्व किया जाता है अलग अलग टाइप से, इंडिया में हर कोने में अलग अलग टाइप से फूड को प्रिजर्व किया जाता है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, जैसा कि वहां पर क्लाइमेट होता है। In the north, vegetables are sun dried during summer for winter. वेजिटेबल को सन ड्राई किया जाता है समर में, विंटर के लिए। इन कोस्टल एरिया फिश इज सॉल्टेड एंड ड्राई, कोस्टल एरिया में फिश को सॉल्टेड किया जाता है और ड्राई किया जाता है। इन हिली रीजन्स पिकलिंग इन कॉमन, हिली रीजन में पिकलिंग कॉमन है। दीज मेथड आर सुटेबल फॉर ईच रीजन वेदर एंड लाइफस्टाइल, ये जो मेथड्स बताए ना बच्चों, ये सुटेबल होते हैं वहां के रीजन में जो भी वेदर होता है और वहां के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग। तो इसमें आपको एक प्रोजेक्ट करना है छोटा सा, तो आप ग्रुप बना के कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 9th, डिस्पाइट हैविंग सच डिफरेंट रीजन माउंटेन्स डेजर्ट प्लेन कोस्ट, अलग अलग रीजन है हमारे इंडिया में, इंडिया रिमेन्स वन कंट्री, फिर भी इंडिया एक कंट्री है। इंडिया में इतने सारे अलग अलग रीजन है लेकिन इंडिया एक कंट्री है। हाउ डू यू थिंक आर ज्योग्राफी हैज हेल्प्ड यूनाइट पीपल, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि हमारी ज्योग्राफी कैसे हेल्प करती है लोगों को यूनाइट करने में, एक करने में? आइए आंसर देते हैं। इंडिया ज्योग्राफी हैज हेल्प पीपल शेयर रिसोर्सेज लाइक रिवर एंड क्रॉप्स, इंडिया की जो ज्योग्राफी है वो हेल्प करती है लोगों को क्या क्या शेयर करने में बच्चों, रिसोर्सेज शेयर करने में, जैसे रिवर्स है, रिवर शेयर करते हैं, क्रॉप्स को शेयर करते हैं, कहीं पर क्रॉप्स होती है उसको कहीं पर भेजा जाता है। पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन ट्रेड गुड्स एंड सेलिब्रेट ईच अदर्स फेस्टिवल, जो लोग होते हैं अलग अलग रीजन के, वो सामान को इधर उधर पहुंचाते हैं जहां पर वो उगाया जाता है उसे दूसरी जगह पर, और सेलिब्रेट करते हैं एक दूसरे के फेस्टिवल्स को भी। नेचुरल बाउंड्रीज ऑल्सो केप्ट इंडिया कनेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड, जो नेचुरल बाउंड्रीज हैं वो भी इंडिया को कनेक्टेड रखती हैं और प्रोटेक्ट रखती हैं। हेल्पिंग पीपल लिव टुगेदर एज वन नेशन, जो हेल्प करता है लोगों को एक साथ रहने में एज वन नेशन, एक नेशन की तरह। तो इसका आंसर आप ऐसे दे सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपके एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस हो गए कंप्लीट। यहाँ पर मैंने कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए हैं, नोट्स बनाए हैं, और मतलब कुछ ऐसे पॉइंट जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे, एग्जाम में इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपको बुक कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स प्रिपेयर करने हैं, कैसे उन नोट्स में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सब भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बने रहिएगा क्लास में आगे के क्वेश्चंस करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं आते बच्चों, चैप्टर में से भी आते हैं। पूरा चैप्टर इसलिए ही आपको पढ़ने को बोला जाता है कि चैप्टर में बीच में से भी आपसे कहीं से क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। तो पहला पॉइंट हमने निकाला है, व्हाट इज ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी क्या होती है, डेफिनेशन क्या है बच्चों, द वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड लाइफ फाउंड इन अ कंट्री, जो वैरायटी है लैंडफॉर्म की, क्लाइमेट की, वेजिटेशन की, और जो लाइफ यहाँ कंट्री में मिलती है। इंडिया हैज माउंटेन्स, इंडिया के पास माउंटेन है, इंडिया में माउंटेन्स है, प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, डेजर्ट्स है, आइलैंड है, कोस्टल है। आप कोस्टल एरिया है, यहाँ एरिया आएगा, तो आप इसे नोट्स बनाते जाएंगे, और अगर आपको चाहिएगा कि ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कराऊं तो वो भी मैं करा सकती हूँ।
Why it is important? इस ये क्यों important है? This diversity lends to different lifestyle, culture and occupation across region. ये diversity lend करती है different lifestyle को, culture को, occupation को across region. आप यहाँ से questions कैसे बन के आएंगे आपके एग्जाम में वो देख लीजिए. Possible exam question: What is geographical diversity? Explain with example from India. या बन सकता है हाउ डज ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी अफेक्ट द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल. तो दोनों आंसर कुछ भी आए या फिर इससे अलग ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी से अकॉर्डिंग आए तो आप इस टाइप से उसका आंसर दे सकते हैं. चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर. नेक्स्ट है बच्चों मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. कौन कौन से मेजर फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के? तो हमने पढ़ा था हिमालय हाई माउंटेन्स प्रोटेक्ट इंडिया एंड गिव बर्थ टू रिवर. जो हिमालय रीजन है पूरा वो क्या करता है, उसमें हाई माउंटेन्स है जो प्रोटेक्ट करता है इंडिया को और जन्म देता है बहुत सारी रिवर्स को, क्योंकि वहां से बहुत सारी रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं. नॉर्दर्न प्लेन्स फ्लैट फर्टाइल लैंड. जो नॉर्दर्न प्लेन है वो फ्लैट फर्टाइल लैंड है. वो क्या करता है बच्चों? सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर को एंड डेंस पॉपुलेशन को. वहां ज्यादा पॉपुलेशन है. क्यों है बच्चों बहुत ज्यादा पॉपुलेशन? के बच्चों हेडिंग्स हैं, मतलब उसके बाद इनको एक्सप्लेन किया गया है क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चर अच्छा होता है. पेनिनसुलर प्लेट्यू ओल्ड रॉकी लैंड इन सदर्न एरिया. ये क्या होते हैं? रिच इन मिनरल्स होते हैं. अब थार डेजर्ट सैंडी रीजन इन वेस्ट राजस्थान. ये हॉट और ड्राई होते हैं. कोस्टल प्लेन नैरो लैंड अलोंग द सी. ये इंपॉर्टेंट होते हैं फिशिंग और ट्रेड के लिए. आइलैंड स्मॉल मासेस सराउंडेड बाय वाटर. ये अंडमान और लक्षद्वीप हैं. अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? पॉसिबल एग्जाम क्वेश्चंस देख लीजिए. नेम एंड डिस्क्राइब एनी टू फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. नेम करना है और उनको डिस्क्राइब करना है कोई भी दो फिजिकल फीचर को. तो आप कोई से भी दो लिख सकते हैं. क्वेश्चन आ सकता है व्हाई आर द हिमालयाज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया. हिमालय क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए? तो हिमालय वाली लाइन आप लिख देंगे. नॉर्दर्न प्लेन क्यों इंपॉर्टेंट है? तो नॉर्दर्न वाली लाइन लिख देंगे. ऐसे ही इसी टाइप से मल्टीपल क्वेश्चन यहां से बनाए जा सकते हैं. नेक्स्ट देख लीजिए बच्चों. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी इन इंडिया. ज्योग्राफी की क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया में देखते हैं. अफेक्ट्स क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. रिवर प्रोवाइड वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट. रिवर प्रोवाइड करती हैं तो क्या क्या? वाटर भी, इलेक्ट्रिसिटी भी, ट्रांसपोर्ट भी. माउंटेन्स प्रोटेक्ट करते हैं हमें और इन्फ्लुएंस करते हैं रेनफॉल को. कोस्टल एरिया हेल्प करता है ट्रेड्स और फिशिंग में. तो ये क्या है? ये हमारे इंपॉर्टेंस है ज्योग्राफी की इंडिया में. पॉसिबल एग्जाम क्वेश्चन क्या हो सकता है? हाउ हैज ज्योग्राफी हेल्प्ड इन शेपिंग इंडियाज सिविलाइजेशन. इस टाइप से आपसे क्वेश्चन बन सकता है तो आप इसका आंसर इस टाइप से दे सकते हैं. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पॉइंट पर. पेनिनसुलर प्लेट्यू. अब पेनिनसुलर प्लेट्यू से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसके बारे में यहाँ पर आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आप इसका आंसर दे सकते हैं. लोकेटेड इन सदर्न इंडिया. ये कहाँ? इंडिया के साउथ वाले पार्ट में है. बॉर्डर्ड बाय सी ऑन 3 साइड. 3 साइड से ये बॉर्डर्ड है सी से. इट इज अ पेनिनसुला. तो ये एक पेनिनसुला है. मेड ऑफ ओल्ड रॉक एंड रिच इन मिनरल्स. जो ओल्ड रॉक से बना हुआ है और मिनरल्स रिच है, बहुत सारे मिनरल्स हैं. इंक्लूड्स डेक्कन प्लेट्यू, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट. डेक्कन प्लेट्यू भी है इसमें, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट भी है. पॉसिबल एग्जाम क्वेश्चन. व्हाट इज अ पेनिनसुला? पेनिनसुला क्या है? व्हाई इज सदर्न इंडिया कॉल्ड अ पेनिनसुलर प्लेट्यू. इंडिया के सदर्न इंडिया को पेनिनसुलर प्लेट्यू क्यों बोला जाता है? तो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है. चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पर. रोल ऑफ रिवर. रिवर्स के क्या क्या रोल हैं? रिवर्स के बारे में जो पूछा जाएगा आप इस टाइप से आंसर करेंगे. स्टार्ट फ्रॉम माउंटेन्स एंड फ्लो टू द सी. माउंटेन से स्टार्ट होती हैं और सी में फ्लो कर जाती हैं. यूज फॉर इरिगेशन. यूज कहाँ करते हैं? इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर, ट्रांसपोर्ट के लिए एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए. कौन कौन सी रिवर है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा एंड मेजर रिवर्स आर मेजर रिवर्स. ये सारी मेजर रिवर्स हैं. पॉसिबल एग्जाम क्वेश्चन देख लीजिए. राइट एनी 2 यूजेस ऑफ रिवर इन इंडिया. 2 यूजेस लिखने हैं इंडिया में रिवर के. तो शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, लॉन्ग भी. तो ये शॉर्ट में बनेगा. नेम एनी 2 रिवर्स दैट फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल. कोई सी भी 2 रिवर जो बे ऑफ बंगाल में जाती है. तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं उनके बारे में. कोई सी भी ऐसी 2 रिवर जो कहाँ? अरेबियन सी में जाती हैं, नर्मदा और ताप्ती. वहां पे भी आप ऐसे लिख सकते हैं. उसको आप क्वेश्चन ऐड कर लीजिएगा. नेक्स्ट देखते हैं. इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है. व्हाई डू पीपल लिव डिफरेंटली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया. लोग अलग अलग जगहों पर, इंडिया के अलग अलग प्लेस पर अलग अलग तरीके से क्यों रहते हैं? मतलब हिमालय में अलग तरीके से, नॉर्दर्न प्लेन में अलग से, साउथ में अलग से और
आइलैंड में अलग टाइप से, तो क्यों रहते हैं? बिकॉज ऑफ द लैंड एंड क्लाइमेट। किसकी वजह से? लैंड और क्लाइमेट की वजह से। पीपल इन प्लेन ग्रो क्रॉप्स, जो पीपल प्लेन्स में रहते हैं वो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। पीपल इन हिल्स रेयर शीप एंड याक, जो हिल्स पर रहते हैं वो रेयर पालते हैं किसको? शीप और याक को। कोस्टल पीपल डू फिशिंग, जो कोस्टल एरिया में रहते हैं वो फिशिंग करते हैं। डेजर्ट पीपल स्टोर वाटर एंड लिव इन मड हाउस, जो डेजर्ट पीपल होते हैं वो स्टोर करते हैं वाटर को और मड हाउस में रहते हैं। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर, इंडियाज स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, कहां लाई करता है बच्चों? ये साउथ एशिया में। कहां? साउथ एशिया में। सराउंडेड बाय 7 कंट्रीज, जो सराउंड है 7 कंट्रीज से। कौन कौन सी? पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। क्लियर? इंडियन ओशन इन द साउथ। कहां है इंडियन ओशन? साउथ में है। इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड, किसके लिए इंपॉर्टेंट है? वो ट्रेड के लिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू इंडिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैसे इंडिया से पास होती है? अफेक्ट क्लाइमेट, जो क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। यहां तक हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए जो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम आते हैं मैप स्किल, मतलब मैप से रिलेटेड भी क्वेश्चन आने चाहिए। मैप मैंने पूरे चैप्टर में आपको दिखा के सब समझाया कि कौन सा प्लेस कहां पर है। तो बी एबल टू लोकेट, आप उसमें एबल हो लोकेट करने के लिए कौन कौन सी चीज? हिमालय, हिमालय मैंने आपको बताया था कहां पर है। थार डेजर्ट कहां पर है। नदन प्लेन्स कहां पर है, किस आपको मैप में बताना है किस एरिया में, किस पार्ट में ये सब चीजें। पेनिनसुलर प्लेट्यू कहां पर है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी कहां पर है, अंडमान एंड लक्षद्वीप आइलैंड कहां कहां पर है। तो मैंने चैप्टर में पूरा एक्सप्लेन किया है कि कौन सा प्लेस कहां पर है, उसमें आप उसके अकॉर्डिंग मैप पर बता सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, कुछ आएंगे हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट। अभी एक्स्ट्रा फैक्ट बच्चों आपसे इनसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, फिलअप्स या ट्रू फॉल्स कुछ भी पूछे जा सकते हैं, या वाइवा के लिए जो आपके ओरल टेस्ट होते हैं उसमें भी काम आते हैं। पढ़ते हैं, इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जैसे यहां पर डैश होगा, ये आपका बन सकता है, यहां पर डैश होगा, यहां पर डैश होगा, या इंडिया पर डैश होगा। फिलअप्स बन सकता है, ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इंडिया। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया, 7th लार्जेस्ट कंट्री बन सकता है इसमें फिलअप्स में। माउंट एवरेस्ट लाई इन द हिमालयास, नेपाल बॉर्डर। माउंट एवरेस्ट कहाँ? हिमालय में लाई करता है, ऑन द नेपाल बॉर्डर। द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। यहाँ पर कहीं पर भी ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसमें कुछ भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं बच्चों, द हिमालयाज आर कॉल्ड यंग फोल्ड माउंटेन। हिमालय को क्या बोला जाता है? यंग फोल्ड माउंटेन्स भी बोला जाता है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था चैप्टर में कि क्यों, कैसे वो फोल्ड हो गए, कैसे उसमें फोल्डिंग लाइंस हैं। नेक्स्ट देख लेंगे, द इंडो गंगेटिक प्लेन्स इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इन द वर्ल्ड। जो इंडो गंगेटिक प्लेन्स है, मतलब जो नदन प्लेन्स हैं, वो क्या है? द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है, मतलब वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है पूरे उस एरिया में, पूरे वर्ल्ड की। सुंदरबन डेल्टा इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। सुंदरबन डेल्टा सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है पूरे वर्ल्ड का। इसमें भी हम कुछ भी बना सकते, मैम कुछ भी बना के दे सकती हैं, सुंदरबन के नीचे डैश कर देंगी, बाकी ये फिलअप बन जाएगा, या फिर शॉर्टेस्ट कर देंगी तो आपको ट्रू फॉल्स दे देंगी, और आपके ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं। इंडिया हैज 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। इंडिया के 2 ग्रुप्स हैं आइलैंड के, एक तो अंडमान एंड निकोबार, वो वॉल्केनिक आइलैंड ऑरिजिन है बच्चों, और लक्षद्वीप क्या है? कोरल ऑरिजिन है। वहां पर कोरल रीफ ज्यादा होते हैं। और एक मैंने आपको वो बताया था कि एक जो एक्टिव वॉल्केनो है वो कहां पर है? बेरिन आइलैंड में। चलते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं बच्चों पूरे नोट्स के क्वेश्चन, और यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चंस भी बताए कि एग्जाम में क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको और भी एमसीक्यूज और फिलअप्स और ट्रू फॉल्स प्रोवाइड कराऊं, तो आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ, और आपको वीडियो चाहिए तो आपको वीडियो भी मिल जाएगी। तो आपको कमेंट में सिर्फ लिखना है कि मैम प्लीज प्रोवाइड पीडीएफ या प्लीज प्रोवाइड नेक्स्ट वीडियो। तो आप कुछ भी ऐसा कमेंट करेंगे, आपके लिए नेक्स्ट वीडियो मैं प्रिपेयर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, अपने नेक्स्ट मिशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।